अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इरफान। तो आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फार्माकोलॉजी की। डेफिनेशन में हमारे पास आता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद एक्शन, effects and uses of ड्रग्स। मेडिसन की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ड्रग के उस थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, उसके एक्शन को स्टडी करते हैं और उसके यूजेस को स्टडी करते हैं। इसको क्या हम कहते हैं? फार्माकोलॉजी। इसकी आगे फार्माकोलॉजी की हम 2 सब डिवीजन करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स and pharmacodynamics। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, लिहाजा आपने थोड़ा सा गौर से देखना। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम जिस स्टडी करते हैं ड्रग्स के इफेक्ट्स को ऑन बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स द बॉडी ऑन ड्रग। पहले एक दफ़ा डेफिनेशन सुन ली, फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फार्माकोडायनामिक्स में होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। देखें, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? बॉडी का इफेक्ट स्टडी करते हैं, जो वो रिस्पॉन्स देती है इन रिगार्ड्स ऑफ ड्रग। जब हम कोई ड्रग देते हैं बॉडी में, तो बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है? उसकी अब्जॉर्प्शन करती है, उसकी एलिमिनेशन करती है, या उसका मेटाबॉलिज्म करती है। इसको हम क्या कहते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या करते हैं कि जो ड्रग बॉडी के अंदर गई है, उस ड्रग का क्या एक्शन है, किधर वो बाइंड होगी, किन रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगी। आया कि वो एगोनिस्ट होगी या एंटागोनिस्ट होगी। अब कंसेप्ट समझ आ गया आपको? फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? हम बॉडी के को स्टडी करते हैं जब वो ऑन ड्रग पर होती है, उसकी अब्जॉर्प्शन कैसे करेगी बॉडी, उसकी एलिमिनेशन कैसे करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे करेगी। फार्माकोडायनामिक्स में हम क्या कहते हैं कि इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को ऑन दी बॉडी। मतलब ड्रग्स किधर बाइंड होगी, अल्फा रिसेप्टर पर, बीटा रिसेप्टर पर, हम आगे जान के पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है, ये मज़ीद हम डिटेल में आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से रूट्स हैं जिनके ज़रिए एक जिस्म के अंदर, एक बंदे के अंदर हम ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं या उसको अंदर डाल सकते हैं। तो इसके हम सिंपल 3 मेथड लेते हैं, इंटरनल रूट, पेरेंटल रूट और अदर रूट्स। इंटरनल रूट हमारे पास होते हैं पेरेंटल और एक हम कैटेगराइज करते हैं अदर्स में। इंटरनल रूट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? जो हम बक्कल रूट, सबलिंगुअल, माउथ, या इसको ओरल भी कह देते हैं। आगे आ गया पेरेंटल रूट।
जो भी हम इंजेक्शन या मेडिसिन यूज़ करते हैं थ्रू हमारी क्या आईवी रूट से या आईएम रूट से, आईवी मतलब इंट्रावीनस, आईएम इंट्रामस्कुलर, इन रूट से जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। और एक और इसमें आता है सबक्यूटेनियस, इन रूट से हम जो भी मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पेरेंट्रल। ओदर्स में आ जाएगा हमारे पास इंट्रानेजल स्प्रेज वगैरह हम यूज़ करते हैं, राइनोक्लिनिल या जाइनोसिन वगैरह, ये स्प्रे वगैरह इंट्रानेजल यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं टॉपिकल आ जाते हैं, जो भी हम क्रीम्स वगैरह ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं जिल्द पर, उनको हम क्या कहते हैं, टॉपिकल रूट। और इसके अलावा रेक्टल रूट वगैरह आ जाते हैं, हम स्पोस्ट्रीज वगैरह यूज़ करते हैं। इसके बाद इनकी मज़ीद डिटेल के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओरल रूट। सबसे पहले हम ओरल रूट स्टडी करेंगे, जो मेडिसन हम मुंह के ज़रिए लेते हैं, टेबलेट्स वगैरह आ जाती हैं, कैप्सूल वगैरह आ जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट क्या होता है सर? फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मेडिसन है हमारे पास, हमने वो माउथ के रास्ते से हमने डाली है, हमने ली है, स्टोमक में जाएगी, स्टोमक से होती हुई लीवर में जाएगी, लीवर में अब्जॉर्ब होगी। लीवर में क्या होगा? ड्रग की मेटाबोलाइजेशन होगी। क्या होगी? मेटाबोलाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल इधर हमने ड्रग्स दी 100%, कुछ ड्रग आ गई स्टोमक में, स्टोमक से लीवर में आ गई, कुछ स्टोमक से आ गई इंटेस्टाइन में, लीवर में आ गई। लीवर में आके क्या हुआ है? इसकी मेटाबोलाइजेशन हुई। मेटाबोलाइजेशन के बाद ये जो भी मेटाबोलाइट्स बचेंगे इनको सर्कुलेशन में डाल देगा, ब्लड सर्कुलेशन में डाल देगा। अब आगे जो इधर ड्रग्स आएगी वो जनाब हमारे पास इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले आपको बताया 100% ड्रग ली, ड्रग इधर मेटाबोलाइजेशन हुई, जिधर उसका साइट ऑफ एक्शन था उधर पहुंचते पहुंचते ड्रग रहेगी 70%। अब ये जो 30% का डिफरेंस आ गया, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट। जो हमारी ड्रग हमने ली और जनाब जिधर जाकर ड्रग ने एक्ट करना था उधर 70% रह गई या 80% रह गई या 60% उसका असर रह गया या 20% रह गया, तो इसका असर ये कम हुआ, किस प्रोसेस से गुजरी, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास इफेक्ट। जो हमारे पास ओरल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। ये इसका क्या होता है? डिसएडवांटेज। ओरल रूट का डिसएडवांटेज होता है कि इसका क्या होता है? फर्स्ट पास इफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वेरियस रूट्स। ओरल रूट के क्या एडवांटेजेस हैं? आपने 3-3, 4-4 याद करने हैं और मैं इधर पढ़ाऊंगा भी 3-3, 4-4, क्योंकि ये वेबर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओरल रूट्स क्या होता है? मोस्ट इजी रूट होता है, इजी टू टेक होती है मेडिसन, और लेस हमारे पास इसका लेस यूज़ होता है, लेस टॉक्सिक होती हैं। उसके अलावा हमारे पास लो या लेस नीड ऑफ हाइजीनिटी। ड्रग्स को ज़्यादा हाइजीन नहीं करना पड़ता, उसको ज़्यादा प्योर फॉर्म में नहीं करना पड़ता, इजी टू टेक होती है। इसके अलावा आगे हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहला फर्स्ट पास इफेक्ट। ये आपसे पूछ सकते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, वाइवा में आपको पहले बता दिया है मैंने फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है। इसके अलावा इरिटेशन हो सकती है और बैड टेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। इसके बाद हमारे पास जो अगला है
रूट है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट जो मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह जो हम ज़बान के नीचे रखते हैं, जैसे कैपुटीन हो गया, एंजीसाइड्स वगैरह हो गया, हमारी जो ज़बान है, जो टंग है, इसके नीचे कैपिलरीज गुजर रही होती हैं, खून की नसें या नालियाँ गुजर रही होती हैं, जिसके थ्रू ड्रग्स जो होती है एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जी सबलिंगुअल रूट के जो होता है ड्रग्स एब्जॉर्ब इनटू कैपिलरीज। ड्रग्स अब्जॉर्ब होती है कैपिलरीज में। आगे इसमें हम आ जाते हैं, इसके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले मोस्ट फ्रीक्वेंट होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट इफेक्ट्स हमें आते हैं। इसके पास लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन होता है, इसके बाद हमारे पास इसका नो फर्स्ट पास इफेक्ट, नो फर्स्ट पास इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में हम जब डिस्कम्फर्ट हो जाती है, जब बार बार एक बंदा रख रहा होता है ज़बान के नीचे, तो ड्रग का टेस्ट भी मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है डिस्कम्फर्ट फॉर फ्रीक्वेंट यूज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इरिटेशन हो जाती है म्यूकोसल लाइनिंग की, और स्लाइवेशन खारिज होती है, जो कि बहुत ही बाद लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। स्लाइवेशन, बार बार स्लाइवेशन हो रही है, स्लाइवेशन हो रही है, रुक नहीं रही। तो ये है सबलिंगुअल रूट। इसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रूट आ जाता है वो आ जाता है पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट, पैरेंटल रूट कब हम यूज़ करते हैं? एमरजेंसी कंडीशंस में। जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो ड्रग्स जो दी जाती है वो किस रूट से दी जाती है? पैरेंटल रूट से दी जाती है। तो इसके अलावा एक और होता है जिसकी वजह से हम पैरेंटल रूट यूज़ करते हैं, वो होती है ड्रग्स that poorly absorbed from gastrointestinal tract। जो दवाइयाँ, जो ड्रग्स हमारे मैदे से, हमारे स्टोमक में अब्जॉर्ब नहीं होती, या इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब नहीं होती, या मिकोजा में या सबलिंगुअली अब्जॉर्ब नहीं होती, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। वो ड्रग्स हम किसके ज़रिए देते हैं? पैरेंटल रूट के ज़रिए देते हैं, IM देते हैं, IV देते हैं। इसके अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं? इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं, रैपिड एक्शन होता है इसका, इसके अलावा एक्यूरेट डोज कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। एक्यूरेट डोज दी जा सकती है इस रूट के ज़रिए, और इसका रैपिड एक्शन होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कोई भी डैमेज हो सकता है, मसल डैमेज हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है हमारे पास। जब भी हम कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है, मसल डैमेज हो सकता है जब भी हम पैरेंटल रूट यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और इफेक्ट आ जाता है कि कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन से इरिटेशन हो जाती है। जिधर हम इंजेक्शन लगाते हैं उधर इरिटेशन हो जाती है, इसलिए लोकल इरिटेशन हो जाती है। तो इसका पार्ट हम दूसरा सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।